अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ठीक, स्किन की हिस्टोलॉजी के अंदर उसकी 3 लेयर्स आ जाती हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जो 5 लेयर्स होती हैं और 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद डर्मिस है एंड देन हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स और 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं, अब हम ये करेंगे। ठीक है, तो एपिडर्मिस के अंदर पहली बात तो 90% जो है कैरेटिनाइज सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन होती है। अब जो एपिडर्मिस है वो कहाँ पे होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उसके सेल्स आते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसके सेल्स आके लगते हैं। अब ये देखें, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारी क्यूबॉइडल या कॉलमनर टाइप जो है यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स हैं, इसका मतलब है कि ये क्या करें, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से जो है न्यू सेल्स बनेंगे। अब ये जो है फर्स्ट लेयर हमारी बन गई स्टेम सेल्स के जो है इसके अंदर है। अब जो ये फर्स्ट लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसाले, क्योंकि ये बेसमेंट के मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स हैं, तो इसको हम इस लेयर को क्या कहेंगे, स्ट्रेटम बेसाले। ठीक है, स्ट्रेटम बेसाले का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फर्स्ट जो लेयर होगी सेल्स की उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटम बेसाले। अब क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि ये सेल्स जो है स्टेम सेल्स माइटोटिक डिवीजन करते हैं और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। तो जब ये रिप्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पे सेकंड लेयर ऑफ सेल्स बनेगी। ठीक है, ये जो सेकंड लेयर ऑफ सेल्स होगी इसको हम लेयर को कहेंगे स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ठीक है, ये इस तरह से सेकंड लेयर भी हमारी सेल्स की बन गई। अब जो ये सेकंड लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्पाइनोजम इसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो सेल्स है ये इनकी अपीयरेंस इस तरह की होगी, ये स्पाइन की तरह हमें लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से ही प्रोड्यूस हुए दूसरे सेल्स जो कि ऊपर जाके जमा होंगे। जब वो ऊपर जाके जमा होंगे तो वो एक दूसरी सेकेंड लेयर बनाएंगे जिसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अब जो ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम लेयर के जो सेल्स हैं वो अगर आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, डेस्मोसोम्स, इनके पास होते हैं एक जंक्शन जिसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, डेस्मोसोम्स के साथ ये सेल्स जो है आपस में इनका कनेक्शन होता है। ये बीच में क्या है, इनके डेस्मोसोम्स हैं जिनके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्पाइनोजम लेयर के जो सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं आपस में तो डेस्मोसोम से कनेक्टेड है, लेकिन अगर वो नीचे वाली जो स्ट्रेटम बेसाले लेयर है उसके साथ किस तरह के होंगे, हेमी डेस्मोसोम। क्या होंगे, हेमी डेस्मोसोम्स। ठीक है, हेमी डेस्मोसोम क्या होगा कि मतलब कि वो जो है स्ट्रेटम बेसाले वाली जो लेयर है उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे हेमी डेस्मोसोम के साथ, और डेस्मोसोम मतलब कि वो आपस में कनेक्शन होगा उनका। ठीक है, डेस्मोसोम मीन्स के वो आपस में उनका कनेक्शन होगा। हेमी डेस्मोसोम मतलब कि वो जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ये सेकंड लेयर के लेयर सेल्स हैं स्पाइनस जो है वो क्या करेंगे, कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब कि कैरेटिन प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया 90% जो है वो कैरेटिन होते हैं उनके अंदर। तो ये कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्पाइनोजम जो लेयर है इसके थ्रू वो स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि थर्ड लेयर यहाँ पे बनेगी। थर्ड लेयर जो है यहाँ पे उसके जो है सेल्स फ्लेट होंगे, यहाँ इसके थे स्पाइन की तरह इसके जो सेल्स होंगे वो ये फ्लेट होंगे। फ्लेट क्यों होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो ऊपर वाली लेयर हो, क्योंकि 5 लेयर्स हैं, ऊपर जो लेयर होगी उसकी तरफ से इसको प्रेशर पड़ेगा, इसलिए इसके सेल्स फ्लेट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये इसके फ्लेट सेल्स होंगे। अब ये जो है इस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब जो ये लेयर है इसके पास ना यहाँ पे साइड पे पेरीफ्री पे कैरेटिन प्रोटीन होगी। ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन इसकी पेरीफ्री पे चली जाएगी और वो बनाएगी कैरेटिन वॉल। उसके बाद हमारी फोर्थ लेयर जो होगी, फोर्थ लेयर भी क्या होगी, उसके भी फ्लेट सेल्स होंगे। ठीक है, फोर्थ लेयर फ्लेट सेल्स होंगे। फोर्थ लेयर का नाम क्या होगा, स्ट्रेटम लूसीडियम। स्ट्रेटम लूसीडियम।
ठीक है। स्ट्रेटम लूसिडियम से हमारी फोर्थ लेयर का नाम होगा और वो भी फ्लैट सेल्स होंगे। बट क्या होगा, स्ट्रेटम लूसिडियम जो है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या है, नो न्यूक्लियस। ठीक है। बाकी जो ऊपर वाली लेयर्स थी इसके पास न्यूक्लियस है। अब ये फोर ब्लैक जो कलर का जो है ये समझें कि न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इन सब के पास जो है न्यूक्लियस होगा। जो फोर्थ लेयर होगी लूसिडम, जो स्ट्रेटम लूसिडियम, वो उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा प्रेजेंट। अब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास क्या होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट सेल्स होंगे और केराटिन प्रोटीन होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, उसके पास मतलब कि केराटिन प्रोटीन होगी लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारी फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर के पास भी क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ लेयर यहाँ पे बनेगी। अब जो ये फिफ्थ लेयर है, जो फिफ्थ लेयर का नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये होगी डेड सेल। इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन ये होगी भी क्या, डेड लेयर। ठीक है, डेड लेयर होगी, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही इसके पास कोई ऑर्गेनेल्स होंगे। जो ये लूसिडियम है इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, बाकी ऑर्गेनेल्स जो है इसके पास प्रेजेंट है। लेकिन जो फिफ्थ लेयर है उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होगा और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, इसलिए वो क्या होगी, डेड लेयर होगी। ठीक है, लेकिन इसके पास सिर्फ केराटिन प्रोटीन होगी। ठीक है, मतलब केराटिनाइज जो है सेल्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब ये इस तरह से हो गई हमारी 5 लेयर्स कंप्लीट। स्ट्रेटम बसाले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ग्रैन्युलोसम, लूसिडियम, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम डेड लेयर होगी, उसके पास केराटिन प्रोटीन होगी, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होंगे वो है केराटिनाइज सेल्स। ठीक है, केराटिनाइज सेल मतलब कि हमें पता है कि सबके पास केराटिन है तो ये इसके पास केराटिन सेल्स होंगे। ठीक है, केराटिनोसाइट्स जिसको हम कहेंगे, वो क्या होंगे, यहाँ पे बीच वाली जो लेयर है इसमें प्रेजेंट होंगे स्ट्रेटम बसाले के। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं केराटिनोसाइट्स। ठीक है, वो यहाँ पे हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बीच बीच में इनके समझें कि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो बीच में मतलब कि इनके स्पेसेस होते हैं सेल्स के, लेयर्स के, तो यहाँ पे जो है या इस तरह से केराटिनोसाइट्स जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकेंड जो सेल्स हैं वो है मेलेनोसाइट्स। अब मेलेनोसाइट्स क्या क्या है कि वो मेलेनोसाइट्स जो हैं वो क्या है कि स्ट्रेटम जो बसाले फर्स्ट लेयर है वहाँ से लेके सेकंड लेयर तक ये एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझे मेलेनोसाइट्स हैं। ठीक है, ये मेलेनोसाइट स्ट्रेटम बसाले से लेके स्ट्रेटम स्पाइनोसम तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक, अब ये जो है मैंने अलग से फॉर एग्जांपल बनाया है मेलेनोसाइट। अब मेलेनोसाइट जो है इस तरह का एक सेल होता है, उसके पास डेंड्राइट्स भी होते हैं। ये प्रोसेस होते हैं डेंड्राइट जो जाके स्पाइनोसम तक वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझें ये एक मेलेनोसाइट है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे इसके पास केराटिन जो सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। ठीक, अब ये जो मेलेनोसाइट जो है इसके पास होती है एक ऑर्गेनेल जिसका कहते हैं हम मेलेनोसोम। मेलेनोसोम, ठीक, ये है मेलेनोसोम। ये एक ऑर्गेनेल है जो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब वो जो ये मेलेनोसोम है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेलेनिन पिगमेंट। आपने पढ़ा होगा मेलेनिन पिगमेंट, वो इसके वो यहाँ से जो है सीक्रेट होती है। अब मेलेनोसोम क्या है, सीक्रेट करेंगे मेलेनिन पिगमेंट। फॉर एग्जांपल ये है मेलेनोसोम। ठीक है, यहाँ से हुआ सीक्रेट मेलेनिन पिगमेंट। ये पूरा मेलेनिन पिगमेंट चला जा रहा है। अब ये क्या है, ये है केराटिनाइज सेल। जो केराटिनोसाइट हमने पढ़े हैं वो ये यहाँ पे सेल्स हैं। अब ये जो केराटिनाइज सेल्स हैं इनके पास जो है बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए हमारे पास। अब ये जो है इनके अंदर डीएनए। ठीक है, डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो एक स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई, ये बीच में डीएनए अंदर है इसके पास, ये उसकी इनर लेयर न्यूक्लियस की और ये आउटर लेयर है न्यूक्लियस की। इन दोनों के बीच में ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ठीक, अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, यहाँ से अगर जो आ रहा है मेलेनोसाइट, मेलेनिन पिगमेंट, अब वो मेलेनिन पिगमेंट क्या है, ये इनगल्फ करेंगे। केराटिनोसाइट जो है ये मेलेनिन पिगमेंट को इनगल्फ करेंगे अपने अंदर। ठीक है, अब जब ये इनगल्फ होंगे तो ये जाके इस पेरी न्यूक्लियर इसके स्पेस पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के अंदर जमा हो जाएंगे। अब क्या है, ये अंदर डीएनए है। अब ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करेगा, इस डीएनए को जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अंदर जो डीएनए पड़ा है केराटिनोसाइट्स के अंदर, उस वहाँ पे ये जो है इसको प्रोटेक्ट करता है डीएनए को, ताकि वो ख़राब ना हो। अल्ट्रा वायलेट रेज से इसको प्रोटेक्ट करता है। मेलेनिन पिगमेंट जो यहाँ से इनगल्फ हुआ केराटिनोसाइट्स के अंदर, वो यहाँ से जाके जमा हो जाएगा
पेरीन्यूक्लियर स्पेस के अंदर, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस के अंदर जमा होने के बाद ये अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा इससे, ठीक है। उसके बाद मेलानोसाइट्स जो है ये हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारे फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स क्या है, थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं मार्कल सेल्स। मार्कल सेल्स जो हैं इनके अंदर होते हैं टच रिसेप्टर्स फॉर एपिडर्मिस। क्या है? टच रिसेप्टर्स, ठीक है। मतलब कि अगर हमें स्किन के ऊपर कोई टच करेगा तो वो कौन डिटेक्ट करता है? मार्कल सेल्स, ठीक। और फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स हैं, फोर्थ है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो है ये इम्यून रेस्पॉन्स करते हैं या इम्यून सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के लिए, इम्यून सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक। इम्यून सेल्स मतलब कि वो वहाँ पे हमारी मैक्रोफेजेस और ये जो हमारी इम्यूनिटी है स्किन की वो यहाँ से आती है, लैंगरहैंस सेल्स उसको करते हैं। अब लैंगरहैंस सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेकंड लेयर पे, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम वाली जो लेयर है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोजम की लेयर पे लैंगरहैंस सेल्स, ठीक। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट एपिडर्मिस। के बाद हम चलते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। एपिडर्मिस है उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखी हैं। फर्स्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मिस टू डर्मिस कॉल्ड रेटी रिजिस या एपिडर्मल रिजिस, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर, ठीक है। पहले हमारी लेयर थी एपिडर्मिस, देन आती है डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस है उससे यहाँ पे प्रोजेक्शन निकलती है एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ, उसको हम कहते हैं रेटी रिजिस या एपिडर्मल रिजिस, ठीक। और प्रोजेक्शन ऑफ डर्मिस की प्रोजेक्शन टूवर्ड द एपिडर्मिस, इसको हम कहेंगे डर्मल पेपिला, ठीक है। डर्मल पेपिला क्या होगा कि एपिडर्मिस के डर्मिस के थ्रू अंदर ऊपर की तरफ जाएंगी और ये नीचे वाली जो है एपिडर्मिस से नीचे आएंगी डर्मिस, और ये इस तरह की लेयर्स होती हैं दो, डर्मल पेपिला और रेटी रिजिस हम इसको कहते हैं। अब यहाँ देखें इस बुक के अंदर के हमारे पास दिया है यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ ये आ रही हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? रेटी रिजिस, एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ, ठीक है। ये है हमारी एपिडर्मिस रेड कलर में, एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ जो आ रही हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको हम कह रहे हैं रेटी रिजिस। अब यहाँ पे देखें डर्मल पेपिला, डर्मल पेपिला क्या है? यहाँ डर्मिस की तरफ से ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन हैं, ठीक है। ये ऊपर प्रोजेक्शन इसको हम क्या कह रहे हैं? डर्मल पेपिला है, ठीक है। अब है कि रीजन ऑफ डर्मिस इन क्लोज टू एपिडर्मिस कॉल्ड पेपिलरी डर्मिस। अब जो वो रीजन डर्मिस का जो एपिडर्मिस के क्लोज हो उसको हम क्या कहते हैं? पेपिलरी डर्मिस, और वो हाईली वेस्कुलर होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स अच्छी तरीके से होती हैं, मतलब पूरा वो वेस्कुलर होता है, ठीक। और बाकी जो बच जाएगा उस पूरे को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलर डर्मिस, रेट ऑफ द डर्मिस, मतलब कि ये एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के करीब वाला जो है ये डर्मिस होगी उसको हम क्या कहेंगे? पेपिलरी डर्मिस, ठीक है। ये ऊपर वाली ये क्या होगी? पेपिलरी डर्मिस। बाकी जो बच जाएगी वो पूरी क्या होगी? रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। जो ऊपर जो है पेपिलरी डर्मिस उसके अंदर ब्लड वेसल हाईली होंगी, और जो ये है वो लेस वेस्कुलर होगी, रेटिकुलर डर्मिस जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होगी जो एपिडर्मिस के करीब वाली लेयर को क्या कहेंगे हम? पेपिलरी एपिडर्मिस, और बाकी सारी जो होगी उसको हम कहेंगे रेटिकुलर एपिडर्मिस, ठीक। अब जो पेपिलरी है उसके पास ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा, ठीक। अब रेटिकुलर लेयर है वो लेस वेस्कुलर, मीन्स कि उसके अंदर ब्लड वेसल कम होंगी, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे? उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होंगे, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स जो है उसके अंदर होंगे, और सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम रिलीज़ करते हैं स्किन के अंदर वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, रेटिकुलरिस जो हमारी लेयर है डर्मिस की उसके अंदर, ठीक है, ठीक। सेबेशियस ग्लैंड होंगे, और क्या होगा? एरेक्टर पिलाई मसल। एरेक्टर पिलाई मसल क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं हेयर फॉलिकल विच इरेक्ट हेयर ड्यूरिंग गूज बम्स, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। अब ये देखें ये है एरेक्टर पिलाई मसल, ये हेयर फॉलिकल को कनेक्ट कर रहा है यहाँ ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है, डर्मिस के साथ। ये एरेक्टर पिलाई मसल ये जो आ रहा है हेयर फॉलिकल को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर रहा है। अब ये भी किस जगह पे है? रेटिकुलर लेयर का एक है। उसके बाद है उसके अंदर है हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये देखें स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्राइन और एक होते हैं एपोक्राइन, ठीक है। इक्राइन जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्ट ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, ठीक है। और एपोक्राइन जो है वो कनेक्ट होते हैं हेयर फॉलिकल्स के साथ, फिर रिलीज़ करते हैं उनका रिलीज सम साइटोप्लाज्म, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक रीजन और अंडर आर्म की तरफ जहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे वो सीक्रेट करते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक। और इक्राइन जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, वो वैसे ही हमारे सीक्रेट करते हैं
स्वेट सीक्रेट करते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो एपोक्राइन है वो हमारे प्यूबिक रीजन और अंडर आर्म्स की वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बिलो डर्मिस हमारे पास आती है हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं, फेट सेल्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर हीट करता है, कुशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, डर्मिस के अंदर हमने पढ़ी 2 लेयर्स, रेटिकुलर लेयर और पेपिलरी लेयर। रेटिकुलर लेयर और क्या पढ़ा, स्वेट ग्लैंड पढ़े, उसके 2 टाइप्स पढ़े, इक्राइन एंड एपोक्राइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्किन की हिस्टोलॉजी कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।